लेकिन ये 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ जो अशम्स और अलबदर कहते हैं आप लोग। तो अशम्स से जमीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अशम्स में निज़ाम इस्लामी, जमात इस्लामी, खुलाफत रब्बानी जितनी थे सारे थे, और उसमें कोई नौजवान नहीं थे, बुज़ुर्ग टाइप के लोग वो अशम्स में थे। उसके बाद फिर मोतीउर रहमान निज़ामी भाई के साथ मेजर जनरल राव फरमान अली के साथ बाकायदा मुआहदा हुआ, और जमीयत के अलावा किसी और शख्स को अलबदर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप लोग जहन में रख लीजिए। अशम्स और अलबदर ना कहा करें। अलबदर शरीफ हमारी इस्लामी जमीयत तलबा की थी, और जब तलबा के जमीयत के कारकुनान थे, और मेजर जनरल राव फरमान अली के साथ इसे बाकायदा मुआहदा हुआ था, और उसके मुताबिक अलबदर बनी है। एक तो पहली बात तो ये हुई। बाकी रहा जो हालात जिसमें हुआ, उसके साथ पाकिस्तान आर्मी कितनी थे? सिर्फ 40,000 फौजी थे जो हिंदुस्तान में कैद हुए। 90,000 जो जंगी कैदी थे उसमें सिविलियन थे, वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग वहाँ कारोबार के लिए गए थे दूसरे थे, और इस तरह के लोग थे 90,000। सिर्फ फौजी थे 40,000। अब पूरा कितनी बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे 40,000 फौजी ने जिस अंदाज में काम किया, दुनिया की रिकॉर्ड में ये इससे कोई मुलाहजा नहीं कर सकते आप। क्योंकि इंडिया ने खुद तस्लीम किया एक बात को, मैं आपको खुद आपके सामने, क्योंकि हमने तो पूरे हालात के नहीं वाकिफ़ थे, कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। हमें जब हमने हिंदुस्तान में गया तो उस वक्त हमें पता चला, हम तो 40,000 थे और इंडियन आर्मी लाखों के हिसाब से इंडियन आर्मी मारा गया। हमारी इतनी नहीं हुए। GT रोड, ये जो GT रोड है, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहता है, ये तुर्खाम बॉर्डर से लेकर बर्मा बॉर्डर तक जाता है। चिटागोंग में कुमिरा एक जगह है जिसकी साइड से GT रोड के दूसरी तरफ अब जाए तो हमारे मेरे खलीज बंगाल होते हैं, और संदीप मेरे माँ जहाँ के रहने वाले संदीप जगीरे है। दूसरी तरफ बयाबा जंगल है, उस जंगल के साथ इंसान गुजर नहीं सकता। अब इंडियन आर्मी के पहले एक प्लाटून आई हमारी 24 एफ, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया था 24 FFR, 29 आदमी हमारी उस कुमिरा बॉर्डर उनको वहाँ डिटेल किया गया। जिस दिन डिटेल किया गया उसके बाद से उनको किसी ने जाके पूछा तक भी नहीं है, तुम लोग जिंदा हो, मर गए हो, रेशन पानी भी है, असला भी है, कुछ है, किसी ने पूछा नहीं। जंग छिड़ गई। इंडियन एक प्लाटून आई हमारी उस 24 FFR ने उनको सफाया कर दिया। उसके बाद एक कंपनी आई, इंडियन आर्मी की कंपनी ने हमला किया, कंपनी भी तबाह हो गई। उसके बाद एक ब्रिगेड ने हमला किया, ब्रिगेड भी रुक गया, पसला हो गया। उसके बाद डेब ने हमला किया, डेब में 20,000 नफरी होती है, और 20,000 नफरी भी रुक गई। और ये बात हमें कब इंकशाफ हो रहा है? जब हमने हथियार डालने खड़ा हुआ तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सिख देखी है। सिख पगड़ी बंधी हुई है, आ रहा है नेवल बेस में दाखिल हो रहा है। तो मैंने अपने साथियों से, जो वेस्ट पाकिस्तानी साथी, मैंने कहा था ये हिंदुस्तान में मुसलमान भी है आर्मी। कहता मुसलमान कहाँ नज़र आ रहे हैं? मैंने कहा था ये तो पगड़ी वाले, ये कौन है दाढ़ी वाले पगड़ी वाले? कहता बेवकूफ़ ये सिख है। मैं कहता सिख ऐसे होते हैं? कहता तुमने सिख को भी नहीं देखे? मैं तो नहीं देखी, यहाँ को भी है ही नहीं सिख जो हम देखे। कहता ये सिख आर्मी है। उस सिख कर्नल ने हमारी ब्रिगेडियर आता मोहम्मद मलिक साहब को कहा, ये कुमिरे में तुम्हारी कौन सी डेब लगी हुई थी? तो उस ब्रिगेडियर ने कहा, डेब मेरा तो 24 FFR का एक प्लाटून लगी गया था। उस पर इंडियन सिख कर्नल का कहना है, बगैर तो तुमने हथियार किस बात के लिए डाला? तुम्हारी इस एक प्लाटून ने तुम्हारा ये नुकसानात कर दिया। तो आप इससे सारा अंदाज़ा कर सकते हैं। आप मशरक़ी पाकिस्तान को हथेली भी रख के दे आया। यहया खान की तकरीर थी शाम को, जिस दिन हमने हथियार समिट के आगे थे, तकरीर कर रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। भाई तो हथियार किसने डाला? किसकी हुक्म पर हथियार डाला गया? कौन थे? बाकी रहा जो मुक्ति बहनी कहा जाता है, ये वहाँ की बंगालियों से कोई तरबियत नहीं, चांद एक थे, सब इंडियन आर्मी थी। मुक्ति बहनी के रूप में इंडियन आर्मी घुसे हुए थे, और अलबदर आके इनको सबको अल्हम्दुलिल्लाह सफाया किया था। हमारी यही सूरत हाल रही है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? जब जहाँ भी हिंदुस्तान के क़ैद में हम थे मेरठ में, उस वक्त मैंने वहाँ अलबदर आर्मी के सिर्फ आर्टिलरी में 43 लाइटें के वहाँ डिटेल थी। चिटागोंग में ना इंटरसेप्टर थे, ना आपके पास ये राडार थे,
आप सिर्फ अलबदर के साथ ही ओपी बनाए हुए थे, ओपी उनको बनाया, कभी 1 हफ्ता की ट्रेनिंग दी, एक हफ्ता की ट्रेनिंग में 2 को उधर 2 को उधर 2 को उधर बैठे, और उनकी तो हसद से हमने हिंदुस्तान की हमारे हिसाब से 19 जहाज़ तबाह हुआ था इंडिया की। मैंने चिटागोंग की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान ने 17 तस्लीम किया, और मेरठ में उन्होंने पायलटों ने उस वक्त उन्होंने खबर लिया कि ये जो चिटागोंग से गिरफ्तार हुए वो लोग कहाँ हैं, किस कैंप में हैं। तो उन्होंने फिर मेरठ पे आए हमारे साथ, वहाँ आके हमें सैल्यूट किया, कहता है आप जैसे लोग जो है ना हमारी तबाही कर दी, समझ गए। तो ये सिर्फ अलबदर के लोग थे। एक गन में सिर्फ एक नंबर 1 गन था जो गन चला सकता था, बाकी कोई नहीं थे, सारे अलबदर के थे। और हमने एक हफ्ता की ट्रेनिंग लेके, हाँ एक गलती हमसे हुई जो बाकी बारीकी से हमें समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया जंग की नज़र से, क्योंकि जब ओपी बैठे हुए थे हमारे अलबदर के साथी, ओपी बैठे हुए थे, इंडियन आया हुआ बम्बार, उन्होंने आके घूम फिर के सारे ओपी बोल पड़े थे बम्बार फिर रहे, बम्बार फिर रहे, बम्बार फिर रहे। हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के फ़ोन किया, नहीं लग बेस पे फ़ोन किया, नहीं लेवल बेस पे फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं है। रात को मैंने खुद उस जगह में, मैं खुद ड्यूटी में बैठता था, इसलिए ताकि कोई साथी सो ना जाए, गलती नींद ना आ जाए, नींद की गड़बड़ आ जाए, कोई मसला ऐसा ना बन जाए, तो मैं खुद ड्यूटी में बैठता था। सारे जगहों से जब जवाब नहीं मिला तो वो फिर इंडियन आर्मी की तरफ से एक आग की शोला गिराया और उस पर हमने फायर करवा दी। उस फायर की नतीजा में इंडियन आर्मी की पायलट ने कंप्यूटर के ज़रिए से तमाम गानों की पोजीशन ले ली, उसको मालूम हो गया। उसके बाद जासूसों ने बता दिया कि कमांड पोस्ट कहाँ है। उस कमांड पोस्ट में मारने के लिए हमारी एक गन लगी हुई थी और एक कमांड 20 गज का फासला था। इसके दरमियान में हिंदुस्तान ने 1000 पाउंड के 2 बम एट अ टाइम गिराया, और आपके सामने खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की एक बाल भी बिका नहीं हुई, ज़मीन 40 फुट गहरे खड्डा हुआ, मीलों तक घरों की शीशा चूकनाचूर हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला, अब इसी तरह हमें अल्लाह ताला ने बचा के लाया। और उसके बाद जब कैद हो गया, सरेंडर हो गया, उसके बाद 7 दिन तक बगैर खाए पिए हमने रहा, ना भूख ने तंग किया, नहीं प्यास ने तंग किया। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद हम देख चुके हैं, सब कुछ है कैसे मदद आती है। लेकिन बात ये है जो काम जिसके पॉलिसी को बनाया उसके मुताबिक सही काम किया जाए, और फिर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल होती है। ये हमने पाकिस्तान 1947 साल के 14 अगस्त 27 रमज़ान शब कदर की रात थी, जिस रात को पाकिस्तान अल्लाह मियां ने हम अता किया था, और उसी रात को अल्लाह मियां ने अर्श मौला से कुरान पाक नाज़िल किया। हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा जो कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और खुलूस के हमारी, अगर आर्मी वाले बताते थे हम कल सरेंडर कर रहे हैं तो हमारे 10,000 कारकुन शहीद ना होते। और ये सब अमेरिका की पॉलिसी है, हिंदुस्तान तो बड़ा नाम है। हमारी यहाँ पहले थे, आप लोग अशरफ जमान भाई को आप जानते होंगे। अशरफ जमान भाई को ग्रीन कार्ड मिलने का बावजूद भी अमेरिका रह नहीं सके, आप उनके पीछे पड़ गया था, वो जान बचा के अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रही और आ गया पाकिस्तान में आके छुपा हुआ है। अशरफ हुसैन वो भी वहाँ से ढाका से भाग के आ गया, दोबारा यहीं पाकिस्तान में है। और मैं 3 दफ़ा शेख मुजीब के कत्ल के बाद 3 दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता। इसलिए अमेरिका ने बता दिया, मोती रहमान निज़ामी साहब आके अब्दुल्ला नाम के मेहमान था। मीर कासिम अली भाई को मैंने पूरा खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करके काजी हुसैन अहमद साहब के घर पे सुबह नाश्ता की दावत की, नाश्ता में शरीक हुए। और ये खबर सारे बांग्लादेश को किसने पहुंचाई? ये सब अमेरिका ने पहुंचाई। और अमेरिका ही इस तरह ही हमारे, ताकि वहाँ की कारकुनों के अंदर भी जितनी कुछ होते हैं ये सब अमेरिका खबर देते हैं। हम तो अमेरिका को दोस्त बना के समझते हैं, दोस्त ही समझते हैं। वही सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन और इस्लाम हमारे दुश्मन हैं। तो यही इनके साथ, बाकी तो बात करना है तो बहुत लंबी बात हो सकती है। यहाँ माशाल्लाह बहुत और मुकर्ररीन है, तो बस यहीं से मैं इक्तफ़ा करता हूँ।